शेर सिंह नामक व्यक्ति पिछले 10 साल से ऑर्गेनिक घर में लगी हुई जड़ी बूटियां और मौसमी फलों से दवाइयां तैयार करके लोगों की सेवा कर रहा है। शेर सिंह की बनाई हुई दवाइयां न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और कम समय में ही बीमारियों से मुक्त होकर दवाइयों का लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मैं हूं आपके साथ मधु राणा। एक वक्त ऐसा था जब शुद्ध चीजें खाकर लोग कम बीमार पड़ते थे, जिसके कारण कि कम बजट में ही उनके घर का जो पालन पोषण आसानी से हो जाता था। आज का दौर जो है वो मिलावटी चीज़ों से भरा पड़ा है। हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में, खाने पीने में ले लो, चाहे कहीं पे भी किसी चीज़ में ले लो, हर चीज़ में मिलावट है, जिसके कारण कम उम्रों में ही हमें बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। बीमारियों का सामना करना पड़ता है तो घर में अगर एक इंसान भी अगर बीमार पड़ता है तो पूरा बजट जो है हिल जाता है, जिसके कारण कि लोगों की जो कमाई जितना कमाते हैं उतना ही जो है दवाई या खर्चों में चला जाता है। आज हमारे साथ हैं शेर सिंह जी, जो अपने ही बगीचे में लगाए हुए फल पौधे, जड़ी बूटियों से और मौसमी फलों से ऐसे बीमारियों का इलाज करते हैं, जो कि आपके जेब पे भी असर ना डाले और आसानी से आप जो है उन बीमारियों से छुटकारा भी पा लें। बात करते हैं शेर सिंह जी से, कब से वो ये काम कर रहे हैं और किस तरह से उनकी सोच आई कि मुझे ये काम करना चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप जो ये घर में लगा के जड़ी बूटियां वगैरह या मतलब कि मौसमी फलों से जो दवाइयां बनाते हो, आप ये काम कब से कर रहे हो? भाई मैं 10 साल से करता हूँ। उससे पहले हमारे पिताजी करते थे। जब वो करते, वो घर के लिए या रिश्तेदारों के लिए या सज्जन मित्र के लिए कर देते थे। इतना बड़ा बजट नहीं था उनका घर का था। लेकिन हम इधर 10 साल से इसलिए कर रहे हैं। पहले हमने थोड़ा सा प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसने खाया वो शुद्ध हो गया, ठीक हो गया। उसके खाने से फिर आगे आगे जैसे काम बढ़ता गया, मेरे को ये काम करना पड़ा। आपकी दवाइयों के कारण कितने लोग जो हैं अभी तक ठीक हो चुके हैं? ऐसे तो सैकड़े हो गई। जो आता है 10 को बताता है, आते हैं, घर से ले जाते हैं। बाहर मेरा 2 को जगह मंडी में भी लगता है, किसान मंडी लगती है ऑर्गेनिक झील के साथ में, वहाँ पर जाता हूँ। आगे शनिवार को लगती थी। मेरा ज़्यादातर काम यही है, मैं शुद्ध खाना, शुद्ध दवाइयाँ तैयार करूँ, जो खाने वाला राजी हो जाए। आप ये किस तरह से जड़ी बूटियाँ जो है वो किस तरह से छानते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, किस तरह से आपको पता है कि इस दवाई में या इस रोग में ये वाली जड़ी बूटी जो है इस्तेमाल होगी? वैसे तो ये 10-15 बूटियाँ मेरे घर पे लगाई हुई हैं हमने। जैसे जामुन का पेड़ है, हाँ हमारे पास हल्दी 4 किस्म की है, जिमीकंद 4 किस्म का है, नींबू 4 किस्म का खड़ा है। ये अलग अलग किस्म का अलग अलग। आप कौन कौन सी दवाइयों की जो है, जो रोग है उनकी दवाइयाँ जो तैयार कर लेते हैं? कौन कौन से ऐसे जो रोग हैं जिनकी आप दवाइयाँ वगैरह तैयार कर लेते हो? वैसे तो ये जड़ा पेट है, हमारा सारी बीमारियाँ की जड़ ये है। हम पेट के लिए सारी दवाइयाँ, जो भी हमारी दवाइयाँ पेट के ही लिए है। शुगर की या शुगर पेट से शुरू होती है, हार्ट, BP, शुगर जितने भी हैं या और कोई बीमारी हो, ज़्यादातर पेट से ही लिंक। पेट ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इनसे दवाई लेने से ठीक होती हैं? हमारे पास शुगर, हार्ट, BP, डिस्क, सर्वाइकल, लुकेरिया, स्टोन हो जाती, पथरी हो जाती हैं, उसके लिए हम दवाई देते हैं। ये जो दवाइयाँ ये इंडिया में ही आप दे रहे हैं या फिर मतलब बाहर भी जाते हैं? बाहर भी लोगों को पता है आपके बारे में दवाइयाँ? जी, हमारे लिए बाहर भी पता है। यहाँ पर मुल्लापुर में कैंप लगा था, वहाँ पर बाहर से लोग आए थे। वो हमारे से देख कर दवाई को हमारे को बाहर भी मंगाते हैं, अभी भी मंगाते हैं। अब हम 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं जाती, नहीं हमारी बाहर BP रैंक बाहर जाती है दवाई। सर, जो दूसरी ट्रीटमेंट है जैसे अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, आम लोग जो हैं अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपकी दवाइयाँ जो है कितनी रेंज तक हैं, आम लोग जो है वो अफोर्ड कर सकेंगे इसको? हाँ जी, हमारी हर गरीब से गरीब कर सकता है। हमारी दवाई 300 से लेकर 1000 तक का, ज़्यादा से ज़्यादा महंगी है हार्ट की दवाई है, इससे ज़्यादा महंगी कोई नहीं है। हाँ, आप दवाई ये जड़ी बूटियाँ जो लेने जाते हैं वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं, मतलब हिमाचल वगैरह कहीं और भी किस तरह? हाँ जी, हमारा हिमाचल के लिए, राजस्थान के लिए, जहाँ जहाँ भी हमारे को पता लगता है वहाँ जाता। मैं पहले जड़ी बूटी को देखना पड़ता है कौन सी जड़ी कहाँ पर है, उसके मुताबिक पटा जाता है, मौसम के दौरान पटा जाता है। ऐसे नहीं जब मर्जी पट लो, गलत, वो दवाई फ़ायदा नहीं करती। फिर हर दवाई को जो जड़ी बूटी खड़ी है पहले उसको नमस्कार करना पड़ता है। हे परम देवता, मैं जड़ी बूटी आपकी लेकर जा रहा हूँ, जो खाए और राजी हो जाए। यही हमारी दुआ। क्या
सर आपको चंडीगढ़ में भी यहाँ पे भी मिलती है कोई जड़ी बूटी? कहाँ पे, यहाँ पे आप कौन से सेक्टर में सर्च करते हो कि यहाँ पे जड़ी बूटी है? हाँ जी, चंडीगढ़ के बीच में ये कोई 500 किस्म के पेड़ हैं। हर एक पेड़ हर एक मर्ज की दवाई है, लेकिन उसका पता हर किसी को नहीं है। मैं कई दफ़ा सेक्टर में चुनने जाता हूँ, वहाँ पर लोग हमारे सवाल कर लेते हैं भी ये क्या है, ये करते हो। मैं कह ये जड़ियाँ बूटियाँ हैं, सोना हीरे पड़े हैं, आप नहीं चुक सकते, तो मैं क्या करूँ? कुछ ऐसा हादसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ जो भी आपके ऊपर सवाल करते हैं कि क्यों उठा रहे हो ये सब? हाँ जी, हमारे पास हुआ, हमारे पास मेन एक 36 सेक्टर में हुआ जी। बहुत से लोगों, वो मैडम आजकल बाहर विदेश चली गई है, मैं उनके घर से आगे से हरड़ और भेड़ एक चुक रहा था, तो मेरे को बोलने लगी ये क्या करते हो? मैं हाँ जी, आपके पास सोना ज़्यादा था, बाहर गिर दिया, मैं उठा दिया। वो फिर थोड़ा गुस्से में होकर बोली, मैं दोबारा वही बोला, फिर वो बोला आया भैया आप अंदर आओ। मैं गया जी अंदर, बोला भैया और कस की दवाई तैयार करते, आप किस किसी दवाई? मैं मैडम मैं तो मैं जो आपको बीमारी बताओ वो बता दूंगा, बना दूंगा। कहती क्या मेरा, कहती पेट नहीं ठीक होता, बहुत देर हो गई। हाँ जी कोई बात नहीं, मैं उनको अपने बाहर आया, बैग से लेकर एक डब्बी दे दिया, तो खाकर मोड़ने लगे, भैया तो मेरी जान बचा दिया। अब वो विदेश में से फ़ोन आता है, भाई भैया आपने मेरी जान बचा दी, अब मैं बहुत ठीक हूँ, आप लोगों को भी ऐसे ठीक। मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों ने कभी आपके साथ आके बातचीत नहीं की, या अभी कभी आपको ये नहीं बोला कि हमें फार्मूला दे दीजिए, हम भी दवाइयाँ बनाएं? हाँ जी, बहुत कंपनियाँ आती हैं, अभी भी आती हैं, पर कई कंपनियाँ ठगियाँ भी करके जब भाग गई। हमारे से दवाई ली, एक हम तुम्हारे को दिखा देते हैं, डब्बी है इतनी, 50 ग्राम दवाई ली, उसने 50 ग्राम दवाई को 3 पैकेट बना दिए। एक पैकेट में 30 कैप्सूल हैं, एक शीशी, उसके 920 रुपये 30 रुपये कीमत रखी उसने। मैंने तो 50 रुपये में दिया, लेकिन उसको इतना फायदा हुआ। मैं फिर भी उसको बोला भाई तुम पब्लिक की पैसा कमा, उसका फल तुमने भुगतना, मैं नहीं भुगतना, मैं तो सेवा कर दी आपको। तो आपको बुरा नहीं लगा कि मतलब आपसे 50 रुपये में लेके आगे वो कॉस्टली, आप तो सेवा कर रहे हो और वो आगे वो लोगों से फ़ायदा उठा रहा है उस चीज़ का, आपको बुरा नहीं लगा इसका? नहीं बुरा लगा ही, पर मैं क्या भाई चल भाई तेरी भगता तू भुगते, मैंने तो सेवा कर दिया। हमारे पास तो लाखों फार्मूले पड़े हैं, एक नहीं है, उसने एक ले तो क्या हो गया, बहुत ले गए हैं, फिर भी मैं किसी को ऐसे नहीं बोलता, भाई तू खा राजी हो जा, पैसे कमा, कोई गाय नहीं। और कोई एजेंसी है जो आपसे लेना चाहती हो, जैसे फार्मूले वगैरह लेना चाहती हो? फार्मूले के ऊपर वो जी 4-4-5 में कैसा करते हैं, हम तुम्हारी वीडियो भी करेंगे, साइन भी कराएंगे फटाफट, तो फिर हम तुम्हारे से आगे किसी को दे नहीं सकते। इसका मतलब अगर फार्मूला आप दोगे तो आप काम नहीं कर सकते फिर? ना, मैं काम करूंगा पर लेकिन मैं किसी को बेच नहीं सकता, अपने लिए बना ला, पर किसी को लिए नहीं बनना, किसी को देना नहीं, बेच नहीं सकता। तो आपको फिर ये सौदा मंजूर नहीं हुआ? नहीं जी, मेरे को मंजूर, मैं कभी ये ऐसा मत करो, हम पब्लिक की सेवा करनी है तो ले जाओ करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, जहाँ पर बुलाओगे वहाँ पर आ जाऊँगा, अपने खर्चे पर आऊँगा, पर ऐसा नहीं है कि आप गलत काम करो, गलत तरीके से लोगों को लूटो, ये बात नहीं, हमारे को मंजूर नहीं है। आगे आप कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो सर्च कर रहे हैं, कौन कौन सी बीमारी के लिए, किस तरह से आगे और काम करने की सोच रहे हैं आप? मैं ये कुछ हार्ट के लिए, ज़्यादातर तो हमारा काम पेट का ही है, पेट बढ़िया दवाइयाँ, पेट ठीक है, सब कुछ ठीक होता है। बाकी हम हर को यही बोलते हैं कि फास्ट फूड मत खाओ, ठीक है, जो काम करते हैं फास्ट फूड का काम, भगवान उनको रिज़्क दे, कोई बात नहीं है, पर उनके भी हमारी यही बेनती है, भाई ऐसा करो आप, जो फास्ट फूड ही बनाओ लेकिन शुद्ध बनाओ। वही कर रहे हैं हम लोग कि छोटी छोटी उम्रों में ही, जैसे बच्चे उम्र में ही ना कैंसर के पीड़ित हो रहे हैं, छोटे छोटे जैसे कम एज में ही बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, उन सब का क्या कारण है? कारण क्या है कि आजकल जो केमिकल पड़ता है, स्प्रेयाँ होती हैं अलग अलग किस्म की, ये है। दूसरा, लोगों का खाने का टाइम नहीं है, ज़्यादा फास्ट खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, चबाते नहीं हैं, उसके कारण पेट में खराबी होती है। किस तरह से खाना चाहिए? खाना जितना हो सके चबा कर खाओ, ये टाइम नहीं है, कम टाइम है तो उसको चूर लो, चूर कर खा के उसमें ज़्यादा मसाला जाता है, 2-4 बारी चबाया हो ही पच जाता है, सही पच। पहले वाला समय कुछ ऐसा था कि भी शुद्ध खाते थे तो जो उम्रें थी वो बहुत ज़्यादा लंबी होती थी, आजकल जो उम्र है वो बहुत कम रह गई है, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ज़्यादातर ये जो केमिकल खाना बरतते हैं उसका कारण है, जरा हम अपने बर्तनों में सर्फ से साफ़ करते हैं, वो भी ना साफ तरीके से धोना ना, बर्तन पूरे सही तरीके से धोए नहीं जाते, इसके कारण। तो और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम मैसेज देते हैं जितना हो सके आपके घर पे जैसे भी जगह है, थोड़ा बहुत आप
गमले में सब्जियां लगाओ, जो भी लगती है, जितनी भी लगती है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कम है, कम लगाओ, पर फास्ट फूड मत खाओ, खाओ पर उसको तसल्ली से खाओ, जो अच्छा तरीके बनाता है वहाँ से ले। और समाज के कल्याण में आप क्या योगदान देना चाहेंगे? हम तो कहते हैं भी जिसने मेरे से काम सीखना है वो हमारे साथ काम सीख सकता है। अगर 10, 20, 50 बंदे ने कहीं सीखना बाहर भी है तो हम वहाँ पर आ जाएंगे, हमारा आने जाएगा खर्चा दे देंगे, हम उनको वहाँ पर सिखा देंगे। कहाँ कहाँ जाते हैं सर आप? हम पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, हिमाचल में, वहाँ पर भी आ सकते हैं। तो लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? मैसेज होगा भी अगर विदेश में भी कोई बुलाना चाहे मैं विदेश में भी जाऊँगा, हमारे को बुला ले। हम सभी को ये मैसेज देंगे भाई शुद्ध खाना बनाओ, जिससे भी बनता है अच्छा खाना, लेडीज़ को भी जेंट्स को भी। जो लेडीज़ घर पे हैं अपने आप शुद्ध खाना बनाए, अच्छी बात है। तो ये थे शेर सिंह जी जो अपने घर में ही लगाए हुए जड़ी बूटियां और मौसमी फलों से जो दवाइयाँ कई तरह की तैयार करते हैं ताकि लोगों को ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं वो मिल सके, बनावटी चीज़ें और मिलावटी चीज़ों से बच सके और तंदुरुस्त रह सके, लोगों की ज़िंदगियां जो है वो उनके साथ खिलवाड़ ना हो और सही दिशा में और सही उनको ट्रीटमेंट वक्त सिर मिल सके। मैं कैमरामैन रुशपिंदर सिंह के साथ मधु राणा, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।